कहा जाता है एक विचार तुम्हारा जिंदगी बदल सकता है, एक विचार तुम्हारे जीवन में भूचाल ला सकता है। ठीक है, वन थॉट कैन चेंज योर लाइफ, वन थॉट कैन चेंज योर वर्ल्ड। एक ही विचार तुम्हारा दुनिया में बदल सकता है। इस कहानी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। श्रावस्ती में ना एक डाकू रहा करता था, बहुत ही खूंखार, बहुत ही डरावना डाकू था। और उंगलीमाल डाकू, इन्होंने प्रण लिया था कि 1000 व्यक्तियों का हाथ काट के उनका हम माला पहनेंगे। ठीक है, और क्या करता था, जो भी व्यक्ति उसे मिलता था हाथ में ना खड़ग रखता था, ठीक है, तलवार, उसका हाथ काट के माला पहन के गले में लटका कर रखता था। उंगलीमाल नामक एक डाकू, देखना कितना क्रूर है। और 999 लोगों को इन्होंने मार डाला, उनका हत्या कर डाला, उनके उंगलियों को काटकर अपने माला में गूंथ कर पहन रहा था। प्रतिज्ञा पूरा होने में मात्र एक व्यक्ति का जरूरत हो। तो कहा जाता है कि आरंभ में उंगलीमाल डाकू से इनकी मां भी जाया करती थी मिलने। जब पता चला कि 999 लोगों की हत्या कर चुका है, मात्र एक ही व्यक्ति बचा है अपना प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए, तो इसका मां भी डरने लगी कि शायद हम जाए, हमारा ही हत्या कर दे, हमारा ही हाथ काट के माला पहन ले। और उसमें वहाँ का जो ग्रामीण लोग था, उनके द्वारा रास्ते को, जो पहाड़ी था जहाँ पर उंगलीमाल नामक डाकू रहता था, रास्ते को बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। कोई इधर नहीं जाएगा, इधर उंगलीमाल नामक एक डाकू रहता है, बहुत ही क्रूर है, बहुत ही खतरनाक है। वह व्यक्तियों की हत्या कर उनके उंगलियों का माला पहनता है। क्या होता है, एक बार गौतम बुद्ध और उनका एक शिष्य भटकते भटकते उसी गांव के आसपास आ जाता है, श्रावस्ती में, उसी रास्ते पर। तो शिष्य उनको कहता है, तथागत आप इधर मत जाइए, इधर यह रास्ता खतरों से खाली नहीं है, इधर एक उंगलीमाल नाम का एक डाकू रहता है, वह लोगों की हत्या करता है। तो जवाब सुनोगे, गौतम बुद्ध कहता है, तुमने ये बता दिया इधर उंगलीमाल नामक एक डाकू है, उसे हमारी जरूरत, हम तो इधर से जाएंगे, तुम्हें नहीं जाना है, तुम लौट जाओ वापस अपने रास्ते, हम इसी रास्ते जाएंगे। और गौतम बुद्ध, देखो इसको डर नहीं है क्योंकि ज्ञान का प्राप्ति हो चुका है ना, देखो क्या होता है। और वह इसी रास्ते से चला जाता है। एक जंगल में जो पहाड़ी था जहाँ पर उंगलीमाल नामक एक डाकू रहता था, डाकू जब देखता है गौतम बुद्ध को, इसका तो मन गदगद हो जाता है, ठीक है, दिल बाग बाग हो जाता है, सोचता आज तो मेरा शिकार आ गया, आज मेरा प्रतिज्ञा पूरा होने वाला है। कौन व्यक्ति है जो हमारी तरफ चला आ रहा है? लोग जब हमको देखकर सिर्फ डर से थर थर कांपते थे, और यह एकदम से मस्ती से चले आ रहा है। तो जब देखा तो मन में ये विचार आया कि आज तो प्रतिज्ञा हमारा पूरा। और गौतम बुद्ध क्रमशः निकट आते जा रहा था। देखा उनके पास ना कोई हथियार है, एक सन्यासी इतने मस्त अवस्था में हमसे जरा भी नहीं डर रहा है और बेहिचक चले आ रहा है। तो कहता है, सन्यासी तुम रुक वहीं। उसको ना रुकने कह देता है। और तो गौतम बुद्ध भी निडर था, क्या होता है, कहता आज देखते हैं कौन किसको मारता है। ठीक है, तो फिर उंगलीमाल डाकू ना, उनका ये चाल, उनका तेज देखकर ना भयभीत हो गया, अंदर से अंदर डर गया कि कैसा व्यक्ति है, जरा भी डर नहीं है, इस तरह से मस्ती, इस तरह से इसका तेज चेहरे पर चमकता हुआ चेहरा। तो फिर जो है क्या होता है, तब इस तरह से बहस होता है दोनों में। ये कहता है उंगलीमाल, हम तुम्हारा वध कर देंगे, हम अपना प्रतिज्ञा पूरा कर लेंगे। कहता है तुम कर लेना, पहले हमारा एक बात, छोटा सा बात है उसे मान ले। कहता है पहले ना एक पेड़ की डाली काट। और यह उंगलीमाल जाता है, कहते इसमें कौन सा बड़ा बात है, और अपना खड़ग उठाया और खटाक से अलग कर दिया टहनी को। और गौतम बुद्ध मन ही मन विचारा कि इतना भी क्रूर अवस्था में फिर भी बातें तो मान रहा है, संभावनाएं हैं इस व्यक्ति को बदलने का, बदल सकता है। और फिर जब काट के अलग कर देता है, फिर कहता है अब उस टहनी को जोड़ दे उस पेड़ में। तो उंगलीमाल कहता है तुम पागल है क्या, और जो टहनी एक बार कट गया फिर से उसमें जुटेगा, यू आर मेड। तो फिर क्या होता है, यही बात कहता है कि तुम्हें यही कहना चाहता हूं, तुम चीज़ों को, किसी भी चीज़ को कह रहा है कि किसी को काटना बहुत ही आसान है और जोड़ना उतना ही मुश्किल है। जब तुम किसी को जोड़ नहीं सकते हो तो उसे काटने का अधिकार तुम्हें किसने दिया। और इसी तरह से जो है ये बातें सुनकर जो है उसका दिल पसी जाता है, उतना खूंखार डाकू। और अंततः जो है उंगलियों की माला बुद्ध के चरणों में डालकर
दंडवत हो जाता है और गौतम बुद्ध मुड़कर पीछे नहीं देखता है, वो चलना आरंभ कर देता है। जब चलना आरंभ करता है, गौतम बुद्ध को पता था कि हमारे पीछे जरूर आएगा, और ये अंगुलीमाल डाकू धीरे धीरे इनके पीछे जाने लगा। और कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात बुद्ध के शरण में जाते। तो जब आगे गया, पीछे पीछे गया, तो उनका शिष्य बन गया। तो ही यहाँ पर लिखा है कि 20वें वर्ष श्रावस्ती में जो है अंगुलीमाल डाकू को शिष्य बनाया। फिर शिष्य बनने के दौरान क्या होता है, उन्हें जो है भिक्षाटन के लिए भेजा जाता है गाँव में भिक्षा मांगने के लिए। जब भिक्षा मांगने जाता है, उसी गांव में जिनके व्यक्तियों का हत्या किया था उसी गांव में जाता है, और लोग जब इन डाकू को देखता है, उन पर पत्थर मारे जाते हैं, ढेला ईंट फेंका जाता है और लहूलुहान हो जाता है। वापस पुनः लौट कर आता है गौतम बुद्ध के पास, हाथ पकड़ता है, कहता है पीड़ा हो रहा है? कहता पीड़ा तो मन को होता है, पत्थर तो शरीर को मारे गए हैं, मन तो तुम अपने साथ ले गया। ठीक है, इस तरह से कहा जाता है ये सिर्फ एक विचार आदमी का जिंदगी बदल सकता है। इस कहानी के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है।